Left-wing extremism, or LWE, often referred to as Naxalism, is one of India's most serious internal security challenges. Rooted in socio-economic inequalities and fueled by Maoist ideology, LWE has historically affected some of the most remote, underdeveloped, and tribal-dominated regions of the country. The movement has aimed to undermine the Indian state through armed rebellion and parallel governance structures, particularly targeting security forces, public infrastructure, and democratic institutions. भारत में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का इतिहास काफी पुराना रहा है। इस इतिहास को मिटाने के लिए भारत की सरकारों ने काफी प्रयास किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक डेडलाइन जारी करते हुए बोला कि मार्च 31, 2026 यानी कि 31 मार्च 2026 तक भारत में से हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को एलिमिनेट कर देंगे। अब ये टॉपिक हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस टॉपिक से हमारे सीएपीएफ एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाने की काफी ज्यादा संभावना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना और देखते हैं कि इसके ऊपर एक परफेक्ट आर्गुमेंट क्या हो सकता है। देखो, जब भी हम आर्गुमेंट लिखते हैं ना, तो आर्गुमेंट के लिए हमें क्या करना होता है कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है, जो कि आप देख सकते हो वीडियो पे क्लिक करके, जो आपको आई बटन पे दिख रही होगी। बट आज हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कि हमें आर्गुमेंट लिखना कैसे है। अगर मान लो इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जहां पर हमसे यह पूछा जाता है कि कैन डेवलपमेंट अलोन एलिमिनेट द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, आर इज अ स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी अप्रोच नेसेसरी। क्या जो डेवलपमेंट है वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को अकेले खत्म कर सकती है या फिर एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी अप्रोच की नीड पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि हमारा इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है अगर हम इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करें। तो देखो, इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी कि LWE है ना, ये भारत के अंदर सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस के अंदर एक है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अगर भारत के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसकी बात करोगे तो गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है कि वो इस LWE यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को 31 मार्च 2026 तक आउटडेटेड कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करेंगे किस तरीके से? तो थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी मेजर्स, मतलब कि सिक्योरिटी का इस्तेमाल करके और डेवलपमेंट का इस्तेमाल करके, इन दोनों चीजों को कंबाइन करके हम क्या करेंगे, एक रोड मैप तैयार करेंगे जिससे भारत के अंदर 31 मार्च 2026 तक इस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को खत्म कर देंगे, जो कि भारत के इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ डेटा भी है जो कि आप यूज कर सकते हो। ओवर द लास्ट डिकेड यानी कि पिछले दशकों की अगर हम बात करें, द सिचुएशन हैज इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली, यानी कि सिचुएशंस काफी अच्छे तरीके से बदली हैं। अब यहाँ पर देखोगे कि जो वायलेंट इंसिडेंट्स होते थे ना, वो घट गए हैं बाय 89%। मतलब 89% से जो पहले वायलेंट इंसिडेंट होते थे बिटवीन द माओइस्ट एंड जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके बीच में ये जो वायलेंस है वो 89% से डिक्लाइन कर गए हैं, कम हो गए हैं। एक डेटा है जो कहता है फ्रॉम 1936 यानी कि 1936 में ये जो हमारे वायलेंट इंसिडेंट थे ना, वो 2010 के करीब हुआ करते थे। लेकिन आज जब हम बात करते हैं 2025 की, तो इस टाइम पर सिर्फ 222 वायलेंट हमें देखने को मिलते हैं जो सिक्योरिटी पर्सनल और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी कि नक्सल के बीच में देखने को मिला है। अब यहाँ पर देखने को यह भी मिलता है कि पहले जो डेथ होती थी ना, वो डेथ भी आजकल कम हो गई है एंड डेथ हैव डिक्लाइन बाय मोर देन 90%, यानी कि जो हमारे मृत्यु की दर थी वो भी 90% से कम हो गई है। द ज्योग्राफिकल स्प्रेड यानी कि जहां अगर आप इंडिया की बात करते हो तो इंडिया की एक लार्ज ज्योग्राफी, जिसमें आप रेड कॉरिडोर की बात करते हो, आप तेलंगाना की बात करते हो, ओडिशा की बात करते हो, झारखंड की बात करते हो, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हो, जहां पर पहले ये हमारे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म स्प्रेड थे, उन ज्योग्राफिकल स्प्रेड के अंदर भी कमी देखने को मिली है। और यहाँ पर जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले अफेक्टेड एरियाज थे, जो डिस्ट्रिक्ट थे, 2010 के अंदर ये 126 थे, लेकिन आज 2025 के अंदर ये मात्र 11 बचे हैं। और इन 11 में से भी अगर आप बहुत ही ज़्यादा देखोगे ना कि मोस्ट अफेक्टेड अगर आप डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे तो केवल हमारे पास 3 डिस्ट्रिक्ट ही आते हैं जो कि मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट होते हैं।
तो आई होप कि इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ये बताया कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है ना, ये क्या है, भारत का वन ऑफ द मेजर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी एक गोल सेट किया है जिसमें बताया है कि 31 मार्च 2026 तक हम भारत में से इस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को टोटली एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पर सरकार ने कहा है कि हम यहाँ पर डेवलपमेंट और सिक्योरिटी मेजर को कंबाइन करके ये काम करने वाले हैं। और साथ में हमें पता लगता है कि जो हमारा लास्ट डिकेड रहा है उसके अंदर जो हमारी सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। वायलेंट इंसिडेंट जो पहले हुआ करते थे वो 89% से कम हो गए हैं। एक डेटा कहता है कि 1936 में ये हमारे वायलेंट इंसिडेंट 2010 के करीब थे, लेकिन 2025 के अंदर ये वायलेंट घट के 222 हो गए हैं। सिर्फ वायलेंट ही नहीं घटे बल्कि यहाँ पर जो पहले डेथ होती थी उसके अंदर भी भारी गिरावट देखने को मिली है। एंड 90% से जो डेथ का रेट है वो भी डिक्लाइन हुआ है। ज्योग्राफिकल स्प्रेड भी कम हुआ है। और हमें पता लगता है कि जो लेफ्ट विंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे 2010 में ये 126 थे, लेकिन जब बात हम करते हैं 2025 की तो सिर्फ हमें 11 डिस्ट्रिक्ट ही दिखाई पड़ते हैं। उसमें से भी अगर आप मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट की बात करते हो तो भारत में सिर्फ 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर मोस्ट अफेक्टेड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिस्ट्रिक्ट के कैटेगरी में हम रख सकते हैं। तो यह था हमारा इंट्रोडक्शन जो कि मैंने आपको बताया। आई होप एंड आई बिलीव कि इंट्रोडक्शन के अंदर कोई भी दिक्कत आपको नहीं रही होगी। अब हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट जो इसके फेवर में जाता है। अब देखो फेवर एंड अगेंस्ट आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो देखो कि आपसे क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि कैन डेवलपमेंट अलोन एलिमिनेट द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, यानी कि आपको फेवर पॉइंट पे लिखना है कि हाँ जो डेवलपमेंट है ना वो अकेला क्या कर सकता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को हटा सकता है। तो ये आपका फेवर पॉइंट बनेगा। फिर आता है कि आर अ स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी अप्रोच नेसेसरी। तो अब आप अगेंस्ट में जब जाओगे तो लिखोगे कि नहीं, केवल डेवलपमेंट नहीं बल्कि सिक्योरिटी की भी नीड पड़ेगी, तब जाके क्या होगा, हमारा ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हटेगा। तो पहले में हमें डेवलपमेंट की बात करनी है जो कि 4 पॉइंट होगा। जब हम अगेंस्ट की बात करेंगे तो वहां पर हमें क्या करना है, हमें बेसिकली सिक्योरिटी एंगल को डालना है। अब हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट जो कि हमारे 4 के अंदर आएंगे। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो 4 के अंदर आएगा वो आएगा एड्रेसिंग रूट सोशियो इकोनॉमिक कॉजेस। अब देखो होता क्या है कि जब भी आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म नक्सलवाद की बात करते हो तो आपको पता लगता है कि जो नक्सलवाद है ना ये पैदा कब होता है, जब कोई पर्सन काफी ज्यादा पॉवर्टी का सामना करता है, कोई पर्सन जिसका लैंड अलाइनेशन हो गया होता है, जहां पर गवर्नेंस अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पाती है, वहीं के लोग क्या करते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को ज्वाइन करते हैं और वो नक्सलवाद के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम रोड को डेवलपमेंट करते हैं, स्कूल्स बनाते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी को वहां पर पहुंचाते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारी गवर्नेंस उन तक पहुंचेगी, वो लोग खुद को अलाइन नहीं महसूस कर पाएंगे, पॉवर्टी उनका कम होगा, जिसकी वजह से ग्रीवेंसेस जो हैं वो रिड्यूस होगी और जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो इनको एक्सप्लॉइट करके रिक्रूट करते हैं वो कम हो जाएगा और जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है उसका हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो आई होप जो पहला पॉइंट था मैंने डिस्क्राइब कर दिया, आपको बता दिया कि अगर हम सोशियो इकोनॉमिक कॉजेस को खत्म कर देते हैं तो दैट विल इनहेंस द सिनेरियो इन दैट एरिया जहां पर हम बात कर रहे हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की। फिर हमारा दूसरा पॉइंट क्या आता है कि स्ट्रेंथेंस स्टेट लेजिटिमेसी अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज। अब इसमें क्या है, देखो अब जब हम बात करते हैं ना, जब भी आप बात करोगे नक्सलिज्म की, आपको वो एरियाज देखने को मिलेंगे जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब देखो ट्राइबल पॉपुलेशन क्या होती है कि उन लोगों को बेसिकली जो गवर्नमेंट के फैसिलिटी है ना, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे गवर्नमेंट के प्रति उनका क्या हो जाता है, विश्वास खत्म हो जाता है। जब गवर्नमेंट के प्रति उनका विश्वास खत्म हो जाता है तो वो अपने आप को एक पैरेलल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने लग जाते हैं, जिसके वजह से नक्सलिज्म जैसी चीजें वहां पर एस्टेब्लिश होती हैं। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि जब गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स है ना और इंफ्रास्ट्रक्चर है जब उन एरियाज में पहुंचेंगी जहां पर ट्राइबल्स रहते हैं, तो इससे क्या होगा कि उन्हें भारत की जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उस पर बिलीफ होगा, उसमें उनका विश्वास बढ़ेगा। जब उसमें उनका विश्वास बढ़ेगा तो इसके वजह से जो आइडियोलॉजी है माओइस्ट की, जो उन्होंने नैरेटिव फैला रखा है, वो कहीं ना कहीं घटेगा। एंड इसके वजह से स्टेट क्या कर सकता है, इन लोगों को आपस में जोड़ करके नक्सलिज्म को खत्म कर सकता है। यानी कि जब हम बात करते हैं कि स्टेट लेजिटिमेसी अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, तो डायरेक्टली क्या होगा कि जो माओइस्ट नैरेटिव्स है, जो इनकी आइडियोलॉजी है,
वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और जब वही खत्म हो जाएगी तो कोई पर्सन लेफ्ट विंग को ज्वाइन नहीं करेगा एंड वो एरिया नक्सल फ्री हो जाएगा। तो दूसरा हमारा आर्गुमेंट जो फेवर में जा सकता है वो ये है। फिर हम आते हैं अपने थर्ड आर्गुमेंट पे जो इसके फेवर में जा सकता है, वो है कनेक्टिविटी इंटीग्रेटेड रिमोट रीजन्स। मतलब क्या है कि जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र है ना, अगर उन क्षेत्रों को, उन एरियाज को हम क्या कर लेते हैं, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करके जोड़ देते हैं, उनको इंटीग्रेट कर देते हैं, देन इट विल हेल्प टू एलिमिनेट द LWE यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फ्रॉम दैट एरिया। तो आपको क्या पता लगेगा कि जैसे गवर्नमेंट अगर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है, जैसे कि रोड बना देती है, टेलीकॉम टावर बना देती है, बैंकिंग सर्विसेज इंटीग्रेट कर देती है, तो जो वहां के लोग हैं जो आइसोलेटेड खुद को समझते थे, वो खुद को आइसोलेटेड ना समझ के बल्कि अपने आप को इंडिया की मेन स्ट्रीम इकोनॉमी का हिस्सा समझने लगेंगे। जैसे ही वो इंडिया के मेन स्ट्रीम इकोनॉमी का हिस्सा बनेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं वहां पर कम हो जाएगा, जिसके वजह से वो एरिया क्या हो जाएंगे, बेसिकली नक्सलिज्म से फ्री हो जाएंगे। तो ये हमारा तीसरा आर्गुमेंट होता है जो कि इसके फेवर में जाता है। फिर हमारे पास आता है एक और आर्गुमेंट जो कि होता है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी रेड्यूस रिक्रूटमेंट। अब देखो क्या होता है ना कि जो लोग LWE का मतलब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या फिर नक्सलिज्म को ज्वाइन करते हैं ना, उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है पॉवर्टी यानी कि गरीबी। ठीक है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, वो पैसा नहीं कमा पाते, और इसके वजह से वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं कि इस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बेसिकली गवर्नमेंट यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर के आ सकती है, लाइवलीहुड स्कीम लेकर के आ सकती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है, जिसकी वजह से यूथ के पास अल्टरनेटिव हो जाए। अल्टरनेटिव किस चीज का, कि वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को ना ज्वाइन करके गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई इस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बने, लाइवलीहुड स्कीम का हिस्सा बने, डेवलपमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करें, जिसके वजह से वो मनी जनरेट कर पाए और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो पाए। जब ये चीजें होंगी तो इससे जो पर्सन है वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये करते इसीलिए हैं ताकि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है उन ग्रुप से। तो जब ये फाइनेंशियल सपोर्ट वो सरकार से ही मिलेगा तो वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे, एंड धीरे धीरे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और इंडिया का वो एरिया जो पहले नक्सलिज्म के लिए फेमस था वो अब फ्री हो जाएगा। तो यहां पर आप ये लिख सकते हो कि गवर्नमेंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को क्या कर सकती है, वहां पर क्रिएट कर सकती है, जिसके वजह से रिक्रूटमेंट रेड्यूस होगा, एंड रिक्रूटमेंट रेड्यूस होने से जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है जो आप इसके फेवर में लिख सकते हो वो है डेवलपमेंट हैज ऑलरेडी वीकेंड मोस्ट इन्फ्लुएंसेस। अब इसमें क्या होता है कि जो भारत सरकार है ना, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार ही डेवलपमेंट की बात हो रही है। हमें आज़ाद हुए 75 ईयर्स हो गए, तो हम तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, है ना। तो जो हमारी ये डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट के वजह से बहुत हद तक क्या हुआ है कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है वो कंट्रोल हुआ है। तो इट शोज कि हाँ ऐसा पहले हुआ है, इसलिए हम इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर कि आप लिख सकते हो कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाइक रोड कंस्ट्रक्शन, स्कूल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम ने मॉइस्ट कंट्रोल को क्या कर दिया है, कहीं ना कहीं रिड्यूस कर दिया है। तो इसके वजह से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट थे ना, जहां पर पहले वायलेंस होते थे, वो वायलेंस क्या हो गए हैं, डिक्लाइन हो गए हैं। सो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके के प्रोग्राम को, डेवलपमेंट इनिशिएटिव को ला सकते हैं, एंड इसके वजह से जो हमारा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है वो कम हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ फेवरिंग पॉइंट था जो कि इसके फेवर में जाता है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द अगेंस्ट पॉइंट। अब देखो जब हम अगेंस्ट पॉइंट में जाएंगे तो हमें क्या पता लगेगा कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज एन आर्म्ड इंसर्जेंसी। अब देखो यहाँ पर ना आपको सिक्योरिटी वाला एंगल रखना है कि जी देखो, आप कह रहे हो डेवलपमेंट से सही हो जाएगा, लेकिन इकलौता डेवलपमेंट से सही नहीं होगा, बल्कि हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हथियार भी उठाने पड़ेंगे, मिलिट्री की भी नीड पड़ेगी। कैसे पड़ेगी, वो यहाँ पर पहला पॉइंट है। ये कह रहा है कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है ना, ये एक आर्म्ड इंसर्जेंसी है। आर्म्ड इंसर्जेंसी का मतलब क्या होता है कि ये लोग हथियार लेकर के क्या करते हैं, इंसर्जेंसी करते हैं, हथियार लेकर सरकार के खिलाफ या फिर लोगों के खिलाफ ये लड़ते हैं। तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो माओइस्ट ग्रुप यानी कि ये मेंटेन करते हैं आर्म्ड कैडर,
गुरिल्ला यूनिट्स, और ये हमारे स्टेट की अथॉरिटी को बहुत बड़ा चैलेंज भी देते हैं। बट हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है ना, उनको अगर इन्हें न्यूट्रलाइज करना है तो इनके हथियार को क्या करना होगा, डिसमेंटल करना पड़ेगा और इनके आर्म्ड नेटवर्क को खत्म करना पड़ेगा। और ये आर्म्ड नेटवर्क केवल डेवलपमेंट से खत्म नहीं होगा, बल्कि हमें नीड पड़ेगी सिक्योरिटी फोर्सेस की, एंड सिक्योरिटी फोर्सेस आर नेसेसरी टू न्यूट्रलाइज दिस ग्रुप्स एंड डिसमेंटल देयर आर्म्ड। सो वी कैन से दैट कि केवल डेवलपमेंट नहीं बल्कि जो हमारी सिक्योरिटी है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपने क्या फैक्ट दिया कि जो हमारी LWE है, यानी कि जो हमारी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, वो एक आर्म्ड इंसर्जेंसी है, इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। फिर हमारा दूसरा आता है प्रोटेक्ट द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब मान लो सरकार ने क्या किया कि स्कूल बनवा दिए, ठीक है ना, मान लो सरकार ने रोड बनवा दिया, स्कूल बनवा दिया, टेलीकॉम टावर्स बनवा दिए, गवर्नमेंट के और भी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि बैंक वगैरह डेवलप कर दिया। लेकिन जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ना, उनका टारगेट ही यही होता है। वो क्या करते हैं, स्कूलों में जाके बम फोड़ देते हैं, रोडों को तोड़ देते हैं, टावर्स को ध्वस्त कर देते हैं, गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होने से पहले या डेवलप होने के बाद गिरा देते हैं। तो इस चीज की रक्षा करने के लिए मान लो सरकार ने स्कूल बनवा दिया, रोड बनवा दिया, टेलीकॉम टावर बनवा दिया, गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश करवा दिए, तो ये सारी चीजें सिक्योर एंड सेफ रहें, तो इसके लिए हमें सिक्योरिटी डेवलपमेंट की नीड पड़ेगी। और ये इसलिए पड़ेगी ताकि हम अपने डेवलपमेंट इनिशिएटिव को क्या करके रख पाए, इंश्योर करके रख पाए, और वहां पर उसको सेफ्टी के साथ इंप्लीमेंट कर पाए, जो सरकार कोई वहां पर इनिशिएटिव ला भी रही है, तो है ना। तो ये हमारा क्या है कि जो भी गवर्नमेंट की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उनकी सुरक्षा करने के लिए हमें फोर्सेस चाहिए, और ये फोर्सेस केवल वहां पर सुरक्षा नहीं प्रोवाइड करेंगी बल्कि वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को भी कहीं ना कहीं कम करेंगी। फिर हमारा आता है रिस्टोर द लॉज एंड ऑर्डर इन अफेक्टेड एरिया। अब देखो कोई ऑलरेडी ऐसा एरिया है जहां पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है, देखने को मिल रहा है, तो इस एरिया के अंदर बिना आप किसी सिक्योरिटी ऑपरेशन के आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर सकते, चाहे आप कितना भी ज्यादा डेवलपमेंट क्यों ना कर लो, है ना। तो आप यहां पर क्या देखोगे कि सिक्योरिटी ऑपरेशन जो है ना, वो हेल्प करते हैं टू रीस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ इन दैट रीजन। जहां पर इंसर्जेंट अटेम्प्ट करते हैं एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एक इंटिमिडेट लोकल पॉपुलेशंस के ऊपर अपनी सत्ता चलाने की, सरकार बनाने की, उन चीजों को हटा करके जो गवर्नमेंट है वहां पर एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन करके रख पाए, इसके लिए सिक्योरिटी ऑपरेशन की नीड पड़ती है। तो आप यहां पर फोर्सेस को बाहर नहीं कर सकते। तो अभी आपने क्या देखा कि देखो सिर्फ डेवलपमेंट नहीं बल्कि लॉज एंड ऑर्डर जो है ना अफेक्टेड एरिया में, इनको बहाल करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की नीड पड़ेगी। तो आप सिर्फ डेवलपमेंट की वजह से आप LWE यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को खत्म नहीं कर सकते। फिर हमारे पास क्या आता है, डिसरप्ट द इंसर्जेंट लीडरशिप इन लॉजिस्टिक। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे इंसर्जेंट लीडरशिप है ना और लॉजिस्टिक है, इनको क्या करती हैं, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है ना, वो कई बार बोल सकते हो डिसरप्ट करती हैं, खत्म करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे ना, तो कई बार हम टारगेटेड काउंटेड इंसर्जेंसी करते हैं, जिसके अंदर जो हमारे मोइस्ट लीडर है ना, उनका स्ट्रक्चर काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, काफी ज्यादा खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी सप्लाई चेन टूट जाती है। और आप देखोगे कि अभी जो बहुत सारे रिसेंट ऑपरेशन हुए हैं ना, उन रिसेंट ऑपरेशन के डर से बहुत सारे जो लीडर थे, जो माओइस्ट ग्रुप को लीड कर रहे थे, उन्होंने क्या किया है, अपने आप को सरेंडर कर दिया है। तो इसके वजह से आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस जो है ना, इनके जो ये काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है, इसके वजह से जो इनका लीडरशिप है वो कमजोर होता है, और जब लीडरशिप कमजोर होता है तो बाकी जो माओइस्ट हैं, जो उनके ग्रुप के पर्सन है, वो खुद को क्या करते हैं, सरेंडर कर देते हैं। तो इसके वजह से आपको उस एरिया में नक्सल देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट तो ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ हमें सिक्योरिटी की भी नीड पड़ेगी और फोर्सेस की भी नीड पड़ेगी। फिर हमारे पास एक और आता है पॉइंट जो कि इसके अगेंस्ट में जाएगा, वो है एविडेंस फ्रॉम द रिसेंट सक्सेस। अगर आप रिसेंट सक्सेस को देखोगे ना, तो रिसेंट सक्सेस भी यही कहता है कि नहीं, केवल डेवलपमेंट नहीं बल्कि हमें सिक्योरिटी की भी नीड पड़ेगी। क्या कहता है रिसेंट डेवलपमेंट और सक्सेस, उस चीज को देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं रिसेंट सक्सेस की एविडेंसेस की, तो हमें पता लगता है
कि लार्ज स्केल ऑपरेशन जो है ना वो छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे स्टेट के अंदर देखने को मिले हैं, जिनका रिजल्ट ये रहा है कि इन्होंने क्या कर रखा है, न्यूट्रलाइज कर रखा है हंड्रेड्स ऑफ कैडर जिन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट। एंड अगर आप ये देखोगे तो इसके वजह से इन एरियाज के अंदर जो इंसर्जेंसी है वो काफी हद तक कम हो चुकी है। सो इट सोच कि यहाँ पर हमें सक्सेस मिली है जब हमने सिक्योरिटी पर्सनल का यूज किया है और सिक्योरिटी फोर्सेस आर्म फोर्सेस का इस्तेमाल किया है तब, इसलिए हमें सिक्योरिटी और आर्म फोर्सेस का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। तो ये था हमारा अगेंस्ट के पॉइंट, ये थे हमारे फॉर के पॉइंट, ये था हमारा इंट्रोडक्शन। एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द कंक्लूजन। अब देखो कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है ना, ये केवल और केवल आपके डेवलपमेंट से खत्म नहीं हो सकता। आपको सिक्योरिटी मेजर्स भी लेने होंगे, तो ना तो ये सिक्योरिटी मेजर से खत्म हो जाएगा कंप्लीटली, ना तो ये डेवलपमेंट से कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। डेवलपमेंट एड्रेस करता है रूट कॉजेज, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, जो मार्जिनलाइजेशन हो गया वो, लेकिन जो सिक्योरिटी ऑपरेशन है ना, ये डिसमेंटल करते हैं आर्म्ड इंसर्जेंट स्ट्रक्चर को और प्रोटेक्ट करते हैं सिविलियन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसलिए आप कह सकते हो कि इंडिया की जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो डेवलपमेंट प्लस सिक्योरिटी दोनों वाली होनी चाहिए, जिसके वजह से हमारा इंडिया क्या कर सकता है कि भारत को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फ्री कर सके 2026 तक और अपने इस गोल को अचीव कर पाए। तो इस तरीके से आप एक कंक्लूजन भी लिख सकते हो। तो आई होप एंड आई बिलीव कि इस सेशन के अंदर जो मैंने आपको बताया लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के ऊपर एक आर्गुमेंट लिखना, इससे आपको एग्जाम के अंदर डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है देन प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आई वांट कि चैनल पे भी सब्सक्राइब हमारे बढ़े, क्योंकि स्टक हो गया है काफी दिनों से मैं देख रहा हूं। तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।